नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर जी ने गठबंधन का नया फार्मूला देकर उत्तर प्रदेश में बहस तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर हम एक चुनाव 5 साल सरकार और 5 मुख्यमंत्री के फार्मूले पर काम करेंगे। एक एक साल का अलग अलग जाति का मुख्यमंत्री होगा, जैसे कि कुशवाहा, राजभर, चौहान, मुसलमान और पटेल का मुख्यमंत्री होगा। ऐसे ही 20 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की रणनीति क्या है, मोर्चे में कौन कौन से दल शामिल हो सकते हैं, सीटों के बंटवारा की रणनीति क्या होगी, इन सभी बातों को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील आरकवंशी ने इन सभी बातों को विस्तार से बताते हुए कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी। आइए हम पूरी बात सुनाते हैं। उससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आइए हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील आरकवंशी जी की बातों को सुनाते हैं। आमतौर पर 2 पार्टियों की बात होती है, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या हो रहा है कि आपके जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो एक बड़ी ताकत बन के उभर रही है। तो इनमें जो सबसे बड़ी ताकत देने का काम किया है इन छोटे दलों को, वो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो हमसे बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय सुहेलदेव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील आरकवंशी जी। क्या दिख रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, इस भागीदारी संकल्प मोर्चा ही एक बहुत बड़ी ताकत बनकर आ चुकी है। इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में आज हम लोग 10 पार्टियां हमारे साथ में शामिल हैं, जिसमें माननीय ओवैसी जी हैं, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, माननीय अनिल सिंह चौहान जी हैं, माननीय श्रीमती कृष्णा जी हैं, माननीय श्री रामनदी जी हैं। इस तरीके से हम लोगों ने 10 पार्टियों का एक भागीदारी मोर्चा बनाया है। और जो ये भागीदारी मोर्चा समझ लीजिए आज उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए तैयार हो चुका है। माननीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री राजभर जी, इन्होंने कहा कि हर जाति को सम्मान मिलना चाहिए। आज उसी तहत उन्होंने एक भागीदारी मोर्चा का गठन किया है। आज लगातार भागीदारी मोर्चा की इतनी ताकत हो चुकी है कि हम लोग सरकार बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं और 403 सीटों पर ये भागीदारी मोर्चा तैयारी कर चुका है। और हम लोग अपनी बूथ स्तर तक इस तैयारी को मजबूत कर लिए हैं और विधानसभा का चुनाव जो है हम लोग मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के आयोजक हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ऐसे जो पार्टी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हमारी विचारधारा से अगर सहमत है, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा में आने का काम करे और इस भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करे। और हम लोग सारे लोगों के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनके लिए दरवाजे हमारे बंद हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों से 2016 में गठबंधन किया था। उस गठबंधन में उन्होंने कहा था, कुछ मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है सरकार बना ली जाए, 6 महीने के बाद हम लोग मुद्दे पूरे करने का काम करेंगे। मगर सरकार बना ली गई, वोट ले लिया गया, उन पिछड़े पिछाड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट ले लिया गया, मगर उन्होंने उसको देने का दूसरा काम नहीं किया। इस बात को लेकर हमारी सरकार में नाराज़गी बढ़ती चली गई और वो नाराज़गी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, क्योंकि आज हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा मजबूती से भागीदारी छीनने के लिए रोडों पर आ चुका है और हम लोग भागीदारी लेकर। ये कौन कौन से दल छोटे वाले हैं जो आपके साथ और ये संख्या बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है। आज भागीदारी मोर्चा जो बना हुआ है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चाहे आम आदमी पार्टी के माननीय केजरीवाल जी, चाहे हमारे आज़ाद समाज पार्टी के माननीय चंद्रशेखर जी, इन लोगों से वार्ता जारी है। और हम लोग कह रहे जब हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ना है तो हम लोग अलग अलग इस लड़ाई को लड़ने का क्यों काम करें। भागीदारी मोर्चा उन लोगों को भी लाने का प्रयास कर रही है और आप देखिएगा बहुत जल्द ही एक हम लोग ऐसा जनाधार और ऐसी घोषणा करने वाले हैं हमारे भागीदारी मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और बहुत जल्द आपको इसकी भी सूचना मिलेगी। हमारे पास सभी लोगों के दरवाजे खुले हुए हैं। सभी लोगों के लिए हम लोगों ने कहा है कि इस लड़ाई को मिलकर लड़ा जाए और शायद जल्दी ही इस पर काम। जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए आप कुछ दिन पहले देख लीजिए, आप ओवैसी ने कहा
कि हम जो है 100 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेंगे, बात हो गई, लेकिन उसके कुछ ही अगले दिन ही राजभर जी का बयान आता नहीं, ऐसा उनसे बात नहीं। तो ये एक ओवैसी ऐसे आपको 10 पार्टी मैनेज करना है, जी। दिक्कत ही कहाँ पर आएगी, उनके कैसे मैनेज करा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? नहीं ऐसा है ना, हमारे जो ओवैसी की पार्टी से हमारे AIM से प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक बयान दिया था, उस बयान को लोगों ने पढ़ने का काम नहीं किया। उस बयान में ये था कि हम 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम लोग 100 सीटों पर तैयारी करें, हम लोग 100 सीटों पर लड़ने का काम करें। उनका मकसद ये था कि 100 सीटों पर हमारे AIM कर रही तैयारी, हम लोग भी अपनी अपनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। माननीय मंत्री जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो 125 सीटें देने के लिए तैयार हैं, वैसे कोई लड़ाई नहीं सीटों को लेकर, किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये था कि कौन कौन कितनी सीटों पर तैयारी करा। जब सीटों पर तैयारी करा तो लड़ने की बात जाहिर सी बात है, वो तो जाहिर सी बात है कि लड़ने की बात सामने आ जाएगी। कोई हमारे लोगों में सीटों का कोई झगड़ा नहीं है, और सारे आपस में सीटों का बंटवारा जब भी होगा तो एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक बैठक होगी, उस बैठक में इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। और अभी इस तरीके से कुछ बैठक में ये चर्चा नहीं करी गई है कि हम लोगों के सीटों का कोई बंटवारा हो गया है या हम लोग अलग अलग सीटें पर लड़ने की बात करते हैं। इस तरीके से कोई ऐसा नहीं है। ये जैसा ऐसा गठबंधन की आप बात कर रहे थे ना कि जो इतने 10 पार्टी हैं, इनको आप प्रतिनिधित्व कैसे देंगे? एक फार्मूला सुझाया जा रहा था कि कैसे उसको कैसे मतलब सब पार्टियों को मौका मिले बराबर, वो कैसे संभव? देखिए, उसी के लिए तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा है, 5 साल की सरकार, 5 CM। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 5 CM हम उन जातियों को बनाने का काम करेंगे। जैसे सबसे पहले हम मुस्लिम समाज से बनाते हैं, ओवैसी जी से पार्टी से ही बना देंगे, दूसरा कुशवाहा जी की समाज से बना देंगे, तीसरा राजभर जी से बना देंगे, चौथा हम पटेल जी से बना देंगे, पाँचवा प्रजापति जी से बना देंगे। तो इससे क्या होगा, सबको हिस्सेदारी मिलने का काम होगा। और इसी टाइप जो और लोग बचेंगे हम उनको 20 डिप्टी CM बना लेंगे। ठीक बात है, इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि वो वहाँ पर जिस हिस्सेदारी के लिए गए थे उनको वो हिस्सेदारी वहाँ पर नहीं मिल रही। उनको सपने दिखाए गए थे कि आप आइए सरकार बनवाइए, हम आपको सरकार में इतनी इतनी हिस्सेदारी देंगे। मगर चाहे निषाद जी की पार्टी हो, चाहे अपना दल अनुप्रिया जी की पार्टी हो, आप देख लीजिए वहाँ कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। यहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा वहाँ आप भी क्यों मांग रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, भागीदारी लेनी है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा में आइए। आप डिप्टी CM पद तो छोड़ दीजिए, मैं आपको CM पद देने के लिए तैयार हूँ, आइए, आपका स्वागत है। और आपको बता दें, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक और बात कही है। अरे केशव प्रसाद महोदय जी, आपको इस भारतीय जनता पार्टी ने CM बनाने का वादा किया था और आपको स्कूल मंत्री बना दिया। आप आइए, छोड़िए, आप हमारे साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा में आइए, हम आपको पहले CM बना देंगे। तो जब हम लोग इस तरीके की भागीदारी देने के लिए तैयार हैं और लेने के लिए तैयार हैं, तो आज शायद सभी लोगों को इस तरीके की भागीदारी में साझा होना चाहिए। सभी लोग इस तरीके के साथ समर्थन करना चाहिए भागीदारी संकल्प मोर्चा में, क्योंकि अकेले राजभर जी समाज अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, वो तो आपको भी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है। तो इस पर विचार करना चाहिए और इनको भागीदारी संकल्प मोर्चा में अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए तुरंत आह्वान करना चाहिए हम भागीदारी संकल्प मोर्चा की। इसी बात को लेकर, क्योंकि हमारी 100 सीटों पर उनकी तैयारी है, तो हमारी तैयारी है, हमारी अन्य घटक दल है उनकी तैयारी है। तो अब उनका बयान आ गया, तो इसी बात को लेकर कहा कि हमारी 100 सीटों पर तैयारी है ओवैसी जी ने, क्योंकि हम लोग बूथ स्तर तक हम लोग तैयारी कर चुके हैं। और हमारा एक बूथ पर और 1 बूथ 20 यूथ का नारा जो है हम लोग लेकर चल रहे हैं, और एक बूथ पर हम लोग 20 अपने कार्यकर्ताओं को खड़े करने का काम। तो ये थे हमारे साथ सुहेल